ओके बच्चा पार्टी, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देख लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या होता है। अभी हम देखेंगे जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन पार्ट है। तो आप लोगों के स्टेट बोर्ड में एक एक्सरसाइज आपका ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेस और आइडेंटिटीज पे, दूसरा एक्सरसाइज आपके इनके एप्लीकेशन या इनके जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सवाल है उस पे होते हैं। ठीक है, सो विल सी, दोनों का ये टॉपिक कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे समझो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो आप कैसे जानोगे कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? समझ लीजिए अगर किसी बिल्डिंग का हाइट आपको नापना है, चलिए बिल्डिंग का टोकन निकाल लेंगे। माउंट एवरेस्ट का हाइट आप कैसे निकालोगे? चढ़ के, जो चढ़ने जाते हैं वो हार्डली, मतलब कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन इज देयर अ वे इन विच विदाउट एक्चुअली क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट वी कैन टेक आउट इट्स हाइट? ठीक है, सो दैट इज वन वे। व्हाट इज इट्स हाइट? तो जो भी इसका हाइट है, हाउ कैन वी मेजर दिस? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप। ऑब्वियसली मेजरिंग टेप से हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रिवर हो गया भाई साहब, इसकी विड्थ कितनी है? अगर मुझे स्विमिंग नहीं आता हो तो मैं इसकी विड्थ को कैसे मापूं? ठीक है, सो दीज आर थिंग्स which can be calculated with the help of trigonometry. It is difficult and impractical to measure it with the help of a measuring tape. हम एक measuring tape से इसको नहीं measure कर सकते until unless we are very confident about the swimming part. ठीक है, ऐसे एक river part है। Okay, जैसे आईफेल टावर है, इतना बड़ा एक टावर है, it is looking beautiful. So what is its height? भाई साहब इसका height कितना है? ठीक है, so it is impossible to measure it with the help of a measuring tape. ठीक है, इन सब चीजों को हम बैठे बिठाए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन वी डू दिस? सच हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैन बी फाउंड, और इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो भी अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है उसको आप अभी अपना अप्लाई करने वाले। इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड एज अ नॉलेज इन दीज थिंग्स। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, तो जैसे अगर देखोगे वी नीड टू लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब देखो ये मैं खड़ा हूं और मेरे आंखों के सामने ये जो लाइन जा रही है, दिस इज कॉल्ड माय लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माय लाइन ऑफ साइट। मतलब ये समझ ले कोई खड़ा है और उसके सामने ये लाइन आपने खींच दिया, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलमोस्ट सेम है लाइन ऑफ साइट के बराबर। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर समझ लो मैं यहां से नीचे खड़े होकर किसी ऊपर की चीज को देख रहा हूं तो ये देखो एक एंगल जा रहा है ना, ऐसे देख रहा हूं मैं, तो मेरे यहां से इस चीज का जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जैसे जैसे समझो भाई साहब यहाँ पे कोई पॉइंट है और मैं इस चीज को यहां से देख रहा हूं। ठीक है, तो ये समझ लो मेरा ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एक एंगल बन रहा है। ये जो इस पॉइंट को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं यहां से, ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहां पे खड़े हुए अगर कोई मेरे को देखने की कोशिश कर रहा है तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये डिप्रेशन मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़कर चली गई या चला गया वैसा वाला डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आपका ये वाला डिप्रेशन, ये दिस इज बेसिकली मैथमेटिकल डिप्रेशन। ठीक है, मतलब ये आप नीचे की तरफ जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जनरली आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और इसलिए ये इक्वल होंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है भाई, देखो ना ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका अर्थ है लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों भाई साहब क्या हो गए? पैरेलल लाइंस हो गए। पैरेलल लाइंस के बीच में आपने ट्रांसवर्सल डाला तो ये क्या हो जाएंगे? आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। सो एंगल ऑफ ये आपका भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन होगा क्या? आई एम ऑब्जर्विंग द काउ, लेट्स से। ठीक है, ये सेम लेवल पे है, ये ऑब्जर्वर है, यदि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सेम लेवल पे है, तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? द इमेजिनरी लाइन इज कनेक्टिंग द eye of the observer and the object। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट, दिस इज बेसिकली द लाइन ऑफ साइट। अभी यही अगर इसको देखने की कोशिश करें तो दिस विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर एक हायर पॉइंट को ये बंदा देखने की कोशिश करे सो दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो लेट अस सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द डोर ऑफ द ट्री हाउस। भाई साहब डोर ऑफ ट्री हाउस को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है,
ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अभी लाइन ऑफ साइट तो ये हो गया। नाउ अब ऑब्जर्विंग द फ्लावर, तो लेट्स से ये फ्लावर है, ये नीचे की तरफ देख रहा है, एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है, एक बार नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट, लाइन ऑफ साइट हो गया ये। आई वॉन्ट एन एप्पल, तो ये ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है भाई साहब, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है। सो ये सारे आपके लाइन ऑफ साइट्स हैं, ठीक है। अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीजें हैं जिनको ये देखने की कोशिश कर रहा है, एंड ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये सारे के सारे भाई साहब क्या है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो दिस लाइन पासेस थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ये भाई साहब आई ऑफ द ऑब्जर्वर है और ये पैरेलल टू द ग्राउंड है, ठीक है। दिस लाइन पासेस थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अभी आई एम ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द ट्री, तो ये आपके ऑब्जर्वर हो गया भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द लाइन ऑफ साइट, और इट इज द लाइन ऑफ साइट मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आपका एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अगर ऑब्जेक्ट भाई साहब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और नीचे अगर आप देख रहे हो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाया जा रहा है उसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना रहा है, ठीक है, इस वाले एंगल को अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दिस इज अ लाइन ऑफ साइट मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। दस एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, इस फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, जब ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो हो, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके, लेट अस रिवाइज ऑल द फोर टर्म्स। तो आपका भाई साहब लाइन ऑफ, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे सीधा लाइन है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज बेसिकली आई एम ऑब्जर्विंग, इफ आई एम ऑब्जर्विंग द ईगल इन द स्काई, सो ये ऑब्जर्वर, ये हो गया भाई साहब लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। दैट, तो ऊपर किसी चीज को अगर हम देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाता है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे अगर हम किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल ड्राइंग द फिगर्स टू सॉल्व द पॉइंट्स। ऑल द हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, देखो समझ लो कि कोई टावर है, वो ऐसे है, आईफेल टावर आपने देखा अभी, तो क्या वो एकदम परपेंडिकुलर है, नहीं, लेकिन हम जनरली सारे टावर्स को परपेंडिकुलर नहीं लेंगे, सारे बिल्डिंग्स को, सारे ट्रीज को, ठीक है, सारे टावर्स को, ठीक है, सारे वॉल्स को, इन सबको हम परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ही लेते हैं, ठीक है। ऑल द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज टावर्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा शैल बी कंसिडर्ड एज अ लाइन ऑफ सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये सब के सब भाई साहब ग्राउंड से परपेंडिकुलर होंगे। ट्री हो, चाहे भाई साहब आपका कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई वॉल हो, चाहे कोई आपका टावर हो, ठीक है, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है, ओके। जैसे टावर है, अगर आप देखोगे बोलोगे कि भाई साहब ये तो पूरा परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन आप इसको परपेंडिकुलर ही लोगे, ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये आपका ऐसे अगर हमने मान लिया तो ये आपका परपेंडिकुलर ही होगा। तो जैसे ट्री पूरा परपेंडिकुलर तो नहीं है, लेकिन हम इसके हाइट को परपेंडिकुलर ही मानेंगे। जैसे कोई टावर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर। द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड। जनरली हम देखो, जैसे समझो ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये भाई साहब एक टावर को देख रहा है। जनरली हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, अभी भाई साहब ये भी तो एक हाइट पे होगा ना, इस हाइट को हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। जब तक वो प्रॉब्लम में मेंशन ना रहे तब तक हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पे ये एक हेलीकॉप्टर है, बहुत ऊपर है भाई साहब, उसके सामने इसका हाइट क्या ही है, इसीलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हाइट तो है, लेकिन इट इज नथिंग एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, हेंस वी विल बेसिकली नेग्लेक्ट दिस हाइट, ठीक है।
The height of the observer is neglected if it is not given in the problem. It shall be considered as a point. तो हम एक पॉइंट हाइट ले लेते हैं, ठीक है, अगर वैसा प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है. ओके, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched, ठीक है, and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. चलिए भाई साहब इसको अपन देख लेते हैं. आईटी कभी है? कल ही? बाप रे, इसके लिए भी स्टडी लीव दिया है. ओह, धन्यवाद हमारे. Okay, a circus artist is climbing a 20-meter long rope, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope. अभी देखो यहाँ पे कोई सर्कस आर्टिस्ट है भाई साहब जो चढ़ रहा है, ये आपका रोप है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द रोप. दिस इज द रोप, दिस इज द रोप, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है. A circus artist is climbing 20-meter long rope. ये आपका कितना है? 20 मीटर, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. ठीक है, height of the pole. Find the height of the pole. ये हो गया आपका height. Height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level, ये वाला एंगल कितने का है भाई साहब? 30 डिग्रीज का, ठीक है. एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्रीज, ठीक है. कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए. आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? हाइट ऑफ द पोल, ठीक है. अभी आपने पढ़ रखा है लेट्स से ए बी सी, तो आपका ये तो ग्राउंड हो गया, ठीक है. तो व्हाट इज द, ये आपका 30 डिग्री, आपको हाइट फाइंड करना है. तो आपके पास ये वाला दिया हुआ है, देखो, हाइपोटेन्यूज का, ठीक है. तो आप कौन सा यूज कर सकते हो? साइन 30 डिग्रीज. साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर भाई साहब कितना हो गया? नहीं मालूम, दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 20, ठीक है. तो आपका भाई साहब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाई 20. तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स. ए बी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 10 मीटर्स, ठीक है. तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द पोल, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर्स. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इस तरह से आपको वैसा सवाल करना है, ठीक है. सो हाइट ऑफ द पोल हियर इज 10 मीटर्स. ओके ओके ओके. तो यहां पे देखो एक पोल है, ठीक है, एक सर्कस चल रहा है भाई साहब, ठीक है. एंड यहां पे भाई साहब एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है. ये बेसिकली एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है. और सर्कस आर्टिस्ट, तो ये सर्कस आर्टिस्ट इज बेसिकली क्लाइंबिंग. ये आपका सर्कस आर्टिस्ट इस रोप को, तो यहाँ पे आपको ये वाला हाइट कैलकुलेट करना है. यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट दिस हाइट, ठीक है. तो अगर आप इस ट्राइंगल को ले लेते हैं दैट इज ए बी एंड सी, तो आपका ये 30 डिग्री हो गया. आपको बेसिकली ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो अपन ने इसको h अगर मान लिया तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2 इज इक्वल टू h/20. तो h की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी? 10. हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए फटाक से.
A kite is flying at the height of 60 मीटर above the ground. ठीक है, the string attached to the kite is temporarily tied to the ground. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये काइट है, ये स्ट्रिंग अटैच्ड है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द काइट. ठीक है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. तो ये हाइट जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा. देखो, दिस हाइट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर. ठीक है, द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड. जब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है वैसा फिर खा लेते हैं. So this is basically the kite which is flying at a height of 60 meters above the ground. This is basically the height of the kite. ठीक है, that is how much, 60 meters above the ground. 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the ground. The inclination of the string is how much, 60 degrees. Find the length of the string. तो आपको यहाँ पे length of the string find out करने को बोला गया है. ठीक है, length of the string. ठीक है, ये आपका हो गया काइट भाई साहब. ठीक है, सो दिस इज ए बी सी. ठीक है, ए बी सी. तो आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी बाई ए सी. ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 इज इक्वल टू ए बी, दैट इज 60 बाई ए सी. ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 60 इंटू 2 बाई √3. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 60 इंटू 2 बाई √3. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इसको √3 से, ऊपर वाले को भी √3 से, तो यहाँ पे हो गया आपका 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो ये हो गया 320 तो ये हो गया 40 √3. ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 40 √3. ठीक है, तो अपन यहाँ पे 40 √3 भी लिख सकते हैं, या √3 की वैल्यू लिख लो कितनी होगी, 1.73 जनरली, और √2 की वैल्यू भी लिख लो 1.41 होगी. जहां पे भी √2 का मामला होगा 1.41 डाल देना, 1.73 डाल देना. ठीक है, तो आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्लैक मतलब कैसा है, ऐसे तुलतुला नहीं है, ये स्ट्रिंग एकदम टाइट है, तभी जाकर आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/2, तो 40 √3, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 40 इंटू 1.73. सो ये हो गया आपका 3 4 12, 7 4 28, 29, 4 1 4 5 6. ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 69.2 मीटर्स, 69.2 मीटर्स. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ the string is equal to 69.2 meters. Are we clear on this manam people? हम समझ में आता हम. ठीक है, okay. तो ये एक काइट है बेसिकली. ठीक है, 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड. तो ये मतलब ये वाला हाइट आपका 60 मीटर्स का हो गया. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द ग्राउंड. The inclination of the string with the ground is 60 degree. ये वाला भाई साहब inclination कितना हो जाएगा, this inclination is 60 degrees. ठीक है, find the length of the string assuming that there is no slack in the string. कोई ढीलापन नहीं है स्ट्रिंग में, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको निकालना है. ABC हो गया ये. ठीक है,
तो ए बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ए बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 60 मीटर्स, ठीक है। ए सी रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ए सी भाई साहब क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी साइन 60 की वैल्यू हो गई ए बी बाई ए सी, दैट इज, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम, दिस विल बी 120, तो 120 इंटू √3, तो ये हो गया आपका 40 √3, 40 इंटू 1.73, दैट इज 69.2, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, समझ में आता हम, ठीक है, क्लियर है। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को भाई साहब पार्क में 2 स्लाइड लगाने हैं, एक बच्चों वाला स्लाइड है ये, ठीक है, और एक भाई साहब बड़ों वाला स्लाइड है ये, ठीक है। सो बच्चों वाला स्लाइड देखो, फॉर द चिल्ड्रन टू बिलो 5 इयर्स, तो ये आपका भाई साहब बिलो 5 इयर्स वाले एज है, ठीक है, बिलो 5 इयर्स। फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर्स, तो इसका भाई साहब टॉप कितने पे है, 1.5 meters, ठीक है, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters, at a height of 3 meters, ठीक है, and inclined at an angle of 60 degree to the ground. ये भाई साहब आपका कितना है, 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो आपको भाई साहब यहाँ पे A, B, C, ये स्लाइड 1 हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली स्लाइड 1, और यहां पे D, E, F, ये हो गया आपका स्लाइड 2, ये हो गया आपका स्लाइड 2, स्लाइड 1 और स्लाइड 2, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, समझ में आता हम, ओके। तो स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी आपका tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, 1/√3, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 अपॉन ए सी, ठीक है। तो देयरफॉर ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5/√3, तो ये हो गया 1.5 इंटू 1.732, कितना हो जाएगा बोलो ए सी का वैल्यू, चलो मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब फटाफट, कितना आ रहा है, अरे कोई तो मेहनत कर लो भाई साहब जीवन में थोड़ा सा, हाँ, अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, tan 30 नहीं होगा, ये sin 30 होगा, ठीक है, ओके, मेहनत अभी कम लगेगी भाई साहब। इन ट्राइंगल एबीसी आपका sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी अपॉन ए सी, इसका वैल्यू हो गया भाई साहब 1.5 अपॉन ए सी, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू ए सी, सो देयरफॉर ए सी इंटू 1 हो गया आपका ए सी, ये हो जाएगा कितना 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये वाला आ गया कितना 3 मीटर्स का, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच हम पीपल हम, ये हो गया आपका 3 मीटर्स, ठीक है। इस पे आते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल डी एफ, ठीक है, सो इन ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, DEF, साइन ऑफ 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू भाई साहब DE अपॉन DF, DE अपॉन DF, साइन 60 की वैल्यू √3/2, DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ये हो गया आपका DF, ठीक है। सो DF इंटू √3 इंटू 2, सो आपका DF का वैल्यू कितना हो गया 3
इंटू 2/√3। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो √3 से और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट डू यू गेट अल्टीमेटली पीपलम, ठीक है, यू गेट हियर 6 √3 हो गया, ये √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 2, सो दैट इज 2 √3। DF की वैल्यू हो गई भाई साहब 2 √3, 2 √3 मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.73, सो दैट विल बी 3 2 6, 7 2 14, 2 1 2, 1 3, 3.46, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 3.46 मीटर्स। 3.46 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, तो फॉर टू साइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, length of slide for children below 5 years, length of slide is 3 meters, and below 5 years and elder children, and for elder children ये कितना हो जाएगा भाई साहब 3.46 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो ये आपके देखो एक स्टीपर स्लाइड है, एक भाई साहब आपका शॉर्ट स्लाइड है और एक स्टीपर स्लाइड है, ठीक है। तो बिलो 5 years है एंड दिस इज मोर देन 5 years है, ये 1.5 मीटर है, ठीक है, दिस इज बेसिकली 1.5 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ हाउ मच, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्रीज है। ये वाला स्लाइड जो है भाई साहब इसका हाइट कितना है 3 मीटर्स का, इसका हाइट आपका 3 मीटर्स का, और ये वाला इंक्लिनेशन कितना है आपका 60 डिग्रीज का, ठीक है, ओके। सो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब 30 और 60, लेट द चिल्ड्रन, तो ये हो गया आपका x, ठीक है। तो आपका फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन तो ये हो गया 1/2, 1.5/x 3, फॉर एल्डर चिल्ड्रन ये हो गया भाई साहब आपका sin 60, ये हो गया कितना भाई साहब 3/y, तो यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू 6/√3, सो दिस इज गोइंग टू बी 6/√3, so this is going to be how much 2 into √3, that is 3.46, ठीक है। so हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, length of slide for children below 5 years is 3 meters and length of slide for children is 3.46, ठीक है, elder children is 3.46, ठीक है, okay। चलिए भाई साहब, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, तो आपको भाई साहब height of the tower निकालना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जो टॉप होता है उसका एलिवेशन, ठीक है, मतलब आप समझो यहां पे दिस, तो ये बंदा जो फुट में खड़ा हुआ है ये अगर इसको देखेगा तो यहां पे हॉरिजॉन्टल का लाइन ऑफ साइट, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज बेसिकली व्हाट द टावर, दिस इज द टावर। और जैसे भी कि मैंने आपको बोला टावर हो चाहे ट्री हो चाहे भाई साहब आपका बिल्डिंग हो चाहे वॉल हो, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया लेट्स से ABC। अभी यहां पे क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, तो यहां पे भाई साहब 30 मीटर अवे, दिस इज बेसिकली 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, इज 30 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे भाई साहब क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर, यहां पे आपको हाइट फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। तीनों में से कोई भी इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, पहले झटके में जिसमें आंसर आ जाए बाकायदा उसी को यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे आप देख लो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, ठीक है। tan 30 मतलब कितना हो गया 1/√3 AB बाई BC, ये हो गया आपका 30, ठीक है।
सो ये हो गया आपका 30/√3 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 30 इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट 3। सो ये हो गया आपका कितना, 30 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3 टेन जा, तो ये हो गया आपका कितना 10/√3। तो ए बी की भाई साहब वैल्यू कितनी हो गई 10/√3, दैट इज 10 इंटू 1.73, ठीक है। सो दिस विल बी 17.3 मीटर्स, ठीक है। ए बी की वैल्यू हो गई 17.3 मीटर। जी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 17.3 मीटर्स। आर वी क्लियर? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके। यार तो ये ऑब्जर्वर है भाई साहब, टॉप ऑफ द टावर है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है। लाइन ऑफ साइट को अपन ग्राउंड से लेते हैं, ऑब्जर्वर के हाइट को हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, ठीक है। टावर के हिसाब से उसका कितना ही हाइट होगा, तो इसीलिए भले ही उसका एक्चुअल हाइट ये है, लेकिन हम थोड़ा मतलब यहाँ ग्राउंड लेवल से उसका हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका 30 मीटर्स। दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज द लाइन ऑफ द साइट, दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस ग्राउंड लेवल, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 30 मीटर्स, ठीक है। सो अगर हम इसको करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ये, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर्स। लेट h be the height. So in right angle triangle ABC अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, tan 30, ठीक है। tan 30 is equal to AB by BC, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, 1/√3 is equal to AB H by BC, that is 30। तो इसको कर लो भाई साहब यहाँ पे 30 into 1, और ये हो गया √3 into H, तो ये हो गया 30 into 1। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना, अभी देखो रैशनलाइज जैसे हम करते हैं, तो नीचे के √3 को अगर मुझे अंडर रूट से निकालना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, √3 से मल्टीप्लाई करूं। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर है बेसिकली, ठीक है। ऊपर और नीचे अपन ने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो यू गेट 10/√3। 10/√3 की वैल्यू 10 इंटू 1.7, तो ये आपका 17.3 हो गया। हाइट ऑफ द टावर इज 17.3। जनरली आपके √2 और √3 से ही सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, भाई साहब आंधी तूफान आई और एक ट्री भाई साहब टूट गया ऐसे, and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it, ठीक है। the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. find the height of the tree, तो यहाँ पे height of the tree को find करना है, ठीक है। फिर से ये जाम हो गया भाई साहब।
ओके देखो, एक आंधी तूफान आया और ट्री टूट गया, ठीक है, ऐसा था भाई साहब ट्री, ठीक है, और ये इसका ऊपरी हिस्सा टूट गया है, समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। तो आपका भाई साहब, अरे ओ भाई साहब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये ट्री है भाई साहब, पहले बेसिकली ये ट्री था, देखो ऐसा था, अभी ये टूट के ऐसे धड़म से गिरा, ठीक है, ये टूट के भाई साहब ऐसे गिरा है, मतलब यहां पे एक्चुअली में ट्री ऐसा था, ये भाई साहब आपका ट्री था, दिस वाज द ट्री विच इज ब्रोकन डाउन। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, दिस वाज द ओरिजिनल हाइट, तो आप समझ लो यहां पे, यहां तक आपका भाई साहब ट्री था, दिस वाज द ट्री, ये ट्री का ओरिजिनल हाइट था जो टूटकर ऐसे गिरा है। आर वी क्लियर? समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आपका भाई साहब ट्री कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री, ठीक है, विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अभी ट्री का टॉप कहां पे टच कर रहा है? यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द, ये क्या हो गया भाई साहब? फुट ऑफ द ट्री, ठीक है, ये बेसिकली आपका ट्री है, ये आपका फुट ऑफ ट्री है, फुट ऑफ ट्री है, और ये भाई साहब आपका क्या है? टॉप ऑफ ट्री है, ठीक है, और ये भाई साहब ये पॉइंट क्या है? आपका ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ ट्री है ना, दिस इज बेसिकली द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द ट्री, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? लेट्स से हमने इसको ए बी सी, जैसे मैंने आपको बताया, ट्री होगा, टावर होगा, आपका भाई साहब बिल्डिंग होगा या वॉल होगा, ऑल दीज विल बी बेसिकली मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ओके, सो द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स ब्रेक सो दैट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। ये वाला भाई साहब जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर्स, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है? 8 मीटर्स, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको भाई साहब हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री मतलब इस वाले हाइट को निकालना है, तो आप एक झटके में कैसे निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, tan 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1/√3 ए बी। आपको लेकिन यहां पे देखो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री है, एक चीज ध्यान पे रखना है, मतलब आपको ये पूरा ट्री जो है उसका हाइट निकालना है, टूटने के पहले वाले हाइट, ये वाला हाइट नहीं, ठीक है, टूटने के पहले वाला। तो अभी हम पहले ए बी को निकाल रहे हैं, तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी कितना हो गया भाई साहब? 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? ए बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 8/√3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी आपको भाई साहब यहाँ पे ए सी की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि ये भी तो ट्री का पार्ट ही है, टूटा हुआ पार्ट ही सही, लेकिन है तो सही, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई साहब? अरे क्या करोगे भाई साहब, जीवन में क्या करने वाले पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी बोलो? हाफ, है कि नहीं? cos 30 नहीं, √3/2, √3/2 will be equal to base, that is BC upon hypotenuse, that is AC. तो √3/2 is equal to BC, that is 8 upon AC। वैल्यू नहीं मालूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया AC इंटू √3 is equal to 2 into 8, that is कितना हो गया? 16। तो AC की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी? 16/√3। क्या ये समझ में आता है बच्चा बाड़ी? AC is equal to 16/√3, ठीक है। तो टोटल ट्री हाइट कितना हो जाएगा? टोटल ट्री हाइट दिस विल बी इक्वल टू AB प्लस AC। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? AB हो गया आपका 8/√3 प्लस 16/√3, यही आएगा ना भाई साहब? AC √3/2 इज इक्वल टू 8/6, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब आपका? √3 और ऊपर आप 8 + 16 कर लो, तो ये हो गया 24/√3। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो √3 से, तो यहां पे हो गया 24/√3, √3 इंटू √3 हो गया 3, 8। सो दिस विल बी इक्वल टू 8/√3, ठीक है। तो टोटल ट्री हाइट भाई साहब कितना हो जाएगा? देयरफॉर टोटल ट्री हाइट
is equal to 8 into 1.73. 3 8s are 24. 7 8s are 56. 57 58. 8 1s are 8 plus 5 13. 13.84 meter. 13.84 meter. Clear है भाई साहब? Are we clear on this one? Clear है? Okay. This will be the height of the tree. Original height of the tree. Clear? Okay. 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 क्यों भाई साहब ये आगे का किधर चला गया? तो ये हाइट ऑफ द ट्री हो गया भाई साहब. ये ट्री टूट गया देखो. ठीक है भाई साहब. स्टॉर्म आया. लेट्स से ये पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट है. ये भाई साहब आंधी तूफान आया और ये ट्री धप्प से नीचे गिरा. ठीक है. और जैसे ये नीचे गिरा तो इसका एंगल कितना बना? द एंगल विद द ग्राउंड वाज हाउ मच? 30 डिग्री. तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का हो गया. ठीक है. क्लियर है. ये 8 मीटर का है भाई साहब. आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ये पूरा फाइंड आउट करना, विच इज AC प्लस CD. ठीक है. सो हाउ विल वी फाइंड दिस आउट बच्चा पार्टी? यहाँ पे आपको ब्रोकन पार्ट है, ये AC रिप्रेजेंट्स द अनब्रोकन पार्ट. तो AB की वैल्यू भाई साहब ये हो जाएगी. ठीक है. तो पहले हम आते हैं भाई साहब tan 30 पे. तो tan 30 की वैल्यू कितनी आई? 1/√3 इज इक्वल टू AC बाई AD. सो ये हो गया 8/√3. इसी तरह से आपका इन ट्राइंगल CAD cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 30 विल बी इक्वल टू AD बाई CD. सो दिस विल बी 8/BC. तो ये हो गया आपका 16/√3. So total height of the tree will be 8/√3 plus 16/√3. That is how much? 24/√3. तो इसको भाई साहब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो. You get what? 8/√3. तो 8 into 1.73 that gives you how much? 13.84. Clear है भाई साहब? Are we clear? Clear on this one? People हम लिखा है भाई साहब. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट. क्विक क्विकर क्विकेस्ट.
डन 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 भाई साहब, हो गया ये। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप एंड of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degrees. Find the height of the tower. ठीक है, okay, from a point on the ground, ठीक है, the angles of elevation. तो let's say आपका भाई साहब यहाँ पे बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर भाई साहब कोई टावर है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, तो आप यहाँ पे कोई पॉइंट ग्राउंड पे मान लीजिए, सो लेट्स से आपका यहाँ पे, ठीक है, दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर में टॉप और बॉटम, तो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका टॉप और ये हो गया भाई साहब आपका बॉटम, ठीक है। देखो टॉप वाला ज्यादा एंगल बनाएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा वाला एंगल कौन सा है, 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा भाई साहब, 45 डिग्री का। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, चलिए ये हो गया आपका 45 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका, दिस इज द ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली द बिल्डिंग, ये आपका हो गया बिल्डिंग, ठीक है। और दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये वाला ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया टावर ये सब परपेंडिकुलर होते ही है, ठीक है। ओके, सो लेट्स से आपने इस पॉइंट को बुला लिया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी, ठीक है। चलिए द पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो गया, ये समझ में आता है बच्चा पार्टी। ओके, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। अभी देखो यहां पे और क्या दिया हुआ है, ये वाला हाइट जो है, ये वाला हाइट जो है बिल्डिंग का, दिस इज बेसिकली 20 मीटर्स। समझ में आ रहा है, ये बिल्डिंग का हाइट आपका 20 मीटर्स का है, ठीक है। आपको यहां पे हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब आपको वर्चुअली क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। नाउ इन ट्राइंगल, आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल बी सी डी, आप ये वाला ट्राइंगल उठा लो बी सी डी, ठीक है। बी सी डी में आप क्या लिख सकते हो, tan of 45 degrees, tan of 45 degrees will be equal to BC upon CD। तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1, BC दैट इज 20 अपॉन CD, तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो गई, ठीक है। CD की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 20, ये हो गया, CD की वैल्यू हो गई 20। समझ में आ रहा भाई साहब, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो आपने अभी अभी निकाला है, इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब 20, CD की वैल्यू हो गई 20 मीटर्स। क्लियर 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 बच्चा पार्टी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब किसकी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर के हाइट की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो टावर के हाइट के लिए हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। यहां पे हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, इन BCD, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका, ACD, इन ट्राइंगल ACD। बताइए भाई साहब क्या करेंगे, यहां पे हम tan ऑफ क्या ले लेंगे, 60, ठीक है। तो tan ऑफ 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू AC बाई CD, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये हो गया आपका √3। AC की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है, तो लेट इट बी, ये हो गया AC। CD की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 20, तो ये हो गया 20। तो AC की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई, 20√3, 20√3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, AC मतलब ये पूरा, ठीक है। AC की वैल्यू भाई साहब, ये पूरी वैल्यू जो हो गई आपकी, ये हो गई कितनी, 20√3, 20√3।
ए सी की वैल्यू, और आपका बी सी की वैल्यू कितनी है 20। तो आप बताओ भाई साहब, अभी हम अगर ए बी की वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पे आपको टावर का हाइट निकालना है, मतलब ए बी निकालना है, तो ए बी विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी आई है 20√3 माइनस बी सी दैट इज 20, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई साहब? ये 20 हो गया, ये है कि नहीं 20, तो आपने 20 को कॉमन निकाला, √3 माइनस 1 आया, तो यहां पे हो गया आपका 21.73273 माइनस 1 कर दो भाई साहब, तो यहां पे कितना आ गया 20 इंटू 0.73, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, ये हो गया आपका एक और जीरो। ठीक है, तो 14, तो दिस विल बी 14.6 मीटर्स। ठीक है, सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, height of the tower is 14.6 meters. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो ये हो गया आपका टावर भाई साहब। ठीक है, तो यहां पे आपका बॉटम ऑफ द टावर हो गया, ये 20 मीटर का हाइट हो गया। ठीक है, लाइन ऑफ साइट हो गया 45 और ये 60। ठीक है, ये वाला एंगल टॉप ऑफ द टावर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज, बॉटम ऑफ द टावर इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज निग्लेक्टेड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये दिस इज बेसिकली द हाइट। तो अगर हम इसको बेसिकली कैलकुलेट करते हैं इन ट्राइंगल बी ए डी, tan 45 की वैल्यू हो गई ये, सो दिस विल बी 1/20, तो आपका एडी का वैल्यू हो गया 20, तो मतलब आपका ये जो ग्राउंड का जो डिस्टेंस है दैट हैज बीन कैलकुलेटेड। नाउ अप्लाइंग द सेम ऑन द ट्राइंगल, आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ए डी, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, ठीक है ए सी, तो √3, तो ये हो गया आपका 20 प्लस एक्स दैट इज 20 √3, तो ये हो गया 20 √3 माइनस 20 दैट इज 20 इंटू √3 माइनस 1, तो हो गया 1.73 माइनस 1, तो 0.73, तो 14.6। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 14.6 मीटर्स। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। पेडेस्टल मतलब समझते हैं, जब आप किसी स्टैचू को किसी हाइट के ऊपर रखते हैं तो वो हो गया उसका पेडेस्टल। ठीक है, किसी मूर्ति को हम जब रखते हैं किसी स्टैंड के ऊपर तो उसको अपन बोलते हैं पेडेस्टल। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी।
हो गया। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है, ये भाई साहब आपका एक पेडेस्टल के ऊपर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडेस्टल मतलब भाई साहब जो उसका बेस है, ठीक है, लेट्स से ये स्टैचू का बेस है, दिस इज बेसिकली द पेडेस्टल, ठीक है, ओके ओके ओके। ये पेडेस्टल हो गया, ठीक है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, तो आपका स्टैचू भाई साहब कितना टॉल है ये, वन 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्रीज। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये आपका पेडेस्टल है, इसका टॉप का भाई साहब कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भाई साहब आपका कितना हो गया, दिस एंगल इज हाउ मच, 45 डिग्रीज। सो ये हो गया आपका 45 डिग्रीज, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है, ठीक है। सो लेट्स से आपका ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, क्लियर है, आर वी क्लियर, ठीक है। आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है, समझे हम भाई साहब, ओके। तो आपको यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी डी निकाल लीजिए भाई साहब, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी आपका tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, ए सी बाई सी डी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 इज इक्वल टू ए सी मतलब हो गया आपका, चलिए ए सी है ये, ठीक है, अपॉन सी डी, ये हो गया सी डी। इसमें तो बहुत कुछ चीजें अनजानी है भाई साहब, और कुछ नहीं दिया हुआ है। 1.6 मीटर टॉल स्टैंड, ठीक है, चलिए इसको करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका tan 60 हो गया ए सी बाई सी डी, इस सी डी को इधर लीजिए, ठीक है। तो सी डी कितना हो गया भाई साहब आपका, ए सी बाई √3, क्या ये समझ में आ रहा है, सी डी नहीं मालूम है, ए सी भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम, पता नहीं सवाल क्यों कर रहे हो, ए सी बाई √3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए ये हो गया हमारा भाई साहब क्या, इक्वेशन 1, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी BC बाई सी डी, BC बाई सी डी, ठीक है, BC, ये हो गया आपका BC, तो ये हो गया BC और ये हो गया भाई साहब आपका CD। तो अगर यहां पे CD करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर CD इज इक्वल टू BC, CD इज इक्वल टू BC, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। CD इज इक्वल टू BC, तो यहाँ पे CD और BC भाई साहब आपका बराबर हो गया, तो आपका यहाँ पे CD और ये BC आपका बराबर, और यहाँ पे भाई साहब आपका क्या, AC, ठीक है। अब बताइए भाई साहब इसको कैसे करेंगे, AC बाई √3 इज इक्वल टू BC, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो दिस कैन बी डन एज AC इज इक्वल टू √3 CD, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये अगर जो AB है, AB को हम कैसे लिख सकते हैं बोलो, AB कैन बी डन एज AB इज इक्वल टू AC माइनस BC लिख सकते हैं, तो आधा सोता है आधा जागता है, ठीक है। AB ये वाला जो पार्ट है AC
माइनस बी सी, ठीक है। ए बी का पार्ट कितना हो गया 1.6 इज इक्वल टू ए सी, दैट इज अंडर रूट 3 सी डी माइनस बी सी कितना हो गया, बी सी की जगह पे सी डी लिख सकते हैं भाई साहब, ये बी सी की जगह पे सी डी लिख दिया, ए सी की जगह पे अंडर रूट 3 सी डी लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अपन यहाँ पे 1.6 इज इक्वल टू सी डी को कॉमन निकालो यहाँ पे, तो ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। सो आपका भाई साहब सी डी का वैल्यू कितना आ गया 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अभी ध्यान दो, आपका सी डी मकसद नहीं है आपको, ठीक है, आपका मकसद है यहाँ पे बीसी को फाइंड करना, तो एक्चुअली ये बीसी हो गया ना, देखो सी डी अगर इतना है तो बीसी भी इतना ही हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 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 बीसी इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1। इसको अगर हम ऐसा करते हैं अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका कितना 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2, 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, 0.8, तो ये हो गया आपका 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका बीसी, दिस इज बेसिकली योर बीसी, ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब। अब कैलकुलेट कर लो भाई साहब, तो आपका बीसी कितना हो जाएगा, बीसी विल बी इक्वल टू 0.8, ये हो गया 1.73 प्लस 1, ठीक है, सो ये हो गया 0.8 और ये हो गया आपका कितना 2.73, तो यहाँ पे 273 इंटू 8, 3 8 जा 24, 7 8 जा 56, 57 58, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 तो 2.84 2.184, बीसी की वैल्यू 2.184, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो आपका भाई साहब पेडेस्टल ओके ओके के ठीक है, ये स्टैचू हो गया भाई साहब आपका, ये होता है पेडेस्टल, देखो ठीक है, स्टैचू जिस चीज पे रखा जाता है उसको अपन बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है, स्टैचू जिस चीज पे रखा जाता है तो दैट इज बेसिकली द पेडेस्टल। ये हो गया 1.6 मीटर का, ये आपका हो गया भाई साहब पेडेस्टल। हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड, लाइन ऑफ साइट 60, ठीक है, 45, तो लेट द हाइट, तो ये हो गया आपका 1.6, तो ये हो गया tan 45, 1 इज इक्वल टू 8 h बाई AD, x इज इक्वल टू h, ठीक है। अन्नू मलिक भाई साहब जरा अपना म्यूजिक अपने तक ही रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट 3 माइनस 1, इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो आपका हो गया 1.6, तो 3 माइनस 1 हो गया 2, तो ये हो गया 0.8 इंटू अंडर, देखो भाई साहब ये सब आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, अगर अंडर रूट 3 माइनस 1 यहाँ पे करने जाएंगे आप तो 1.73 माइनस 1 मतलब नीचे आएगा 0.73, 1.6 अपॉन 0.73 लंबा चलेगा और उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, तो आपको भाई साहब रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, जैसे आप करते आए हैं। तो 8 इंटू 1.73 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 0. तो 2.184, ठीक है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 2.184। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? थैंक यू हो गया यार, क्या करे अभी, क्या करे क्या